धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। घबराहट के दौरान एक नजरिया, बाजार का गिरना दुख देता है और इतिहास दिलासा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नज़र डालने से आपको लगेगा कि आर्थिक सर्वनाश छाया हुआ है। हैरान परेशान निवेशकों के मैसेज से मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है, जो अपने बर्बाद पोर्टफोलियो पर रो रहे हैं। उनका दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य या नज़रिया इस दर्द की सबसे अच्छी दवा हो सकती है। आइए देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है जबकि मैं ये लिख रहा हूँ। 6 महीने की तस्वीर वास्तविक दर्द दिखाती है। बीएसई सेंसेक्स 11.5% गिर गया है, जो 9400 से ज़्यादा पॉइंट गंवा चुका है। स्मॉल कैप का कहर और भी बढ़ा है, जिसमें 23.7% की भारी गिरावट आई है, जो 13,200 से ज़्यादा पॉइंट मिटा चुकी है। ये मामूली गिरावट नहीं है, ये पोर्टफोलियो से गायब हो रही असली वेल्थ के आंकड़े हैं। ये उन निवेशकों को ज़रूर विनाशकारी लगता है जो छोटी कंपनियों में भारी निवेश करते हैं, खासकर वे जो हाल ही में बाजार में शामिल हुए हैं। मैं उस दर्द को समझता हूँ। महीनों या सालों के मुनाफे को हफ्ते में गायब होते देखना बेहद परेशान करने वाला होता है, फिर चाहे पिछले पैटर्न कुछ भी दिखाते रहें। लेकिन यहीं पर परिप्रेक्ष्य या नज़रिया बेशकीमती हो जाता है। 5 साल के चार्ट देखें और अचानक कहानी नाटकीय रूप से बदल जाती है। इस दौरान सेंसेक्स ने 95% की प्रभावशाली बढ़ोतरी की है, जबकि स्मॉल कैप में 221% की बड़ी ग्रोथ हुई है। इस क्रैश के बाद भी धीरज रखने वाले निवेशक जो 5 साल तक इस राह पर बने रहे, उन्होंने अपने निवेश को काफ़ी हद तक बढ़ते देखा है। ये पैटर्न नया या आश्चर्य भरा नहीं है, हालांकि नए निवेशकों को इसकी गंभीरता अभूतपूर्व लग सकती है। 6 महीने के चार्ट से पता चलता है कि बाजार में निवेश करने वाले अनुभवी लोग इसे एक क्लासिक गिरावट के तौर पर देखते हैं, तेज, दर्दनाक और जैसे कभी ना खत्म होने वाली हो। मगर बाजार के इतिहासकार आपको बताएंगे कि इस तरह की गिरावट वाला समय उतना ही निश्चित है जितना ये निश्चित है कि कल फिर सवेरा होगा। ये गिरावटें एक स्वस्थ बाजार की स्वाभाविक सांस लेने की लय है। मैं लंबे समय से संतुलित नज़रिए की वकालत करता रहा हूँ। मोटे तौर पर कहें तो शायद 10 से 30% फिक्स्ड इनकम में, 30 से 40% लार्ज कैप में और बाकी मिड और स्मॉल कैप में बांटा जाए। ये महज दकियानूसी समझदारी नहीं है, ये बाजार की असलियत की समझ है। जिन निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से बनाया है, उनके लिए मौजूदा स्थिति मैनेज करने लायक है। शायद कुछ तकलीफ देने वाली है, मगर विनाशकारी नहीं है। अगर आप खुद को हाल के उतार चढ़ाव से दबा कुचला महसूस कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसा ठंडा दिलासा नहीं दूंगा। हम सभी ने निवेश को लेकर गलतियां की हैं, मैं भी इसमें शामिल हूं। सवाल ये नहीं है कि हम गलती करेंगे, हम करेंगे ही, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम अपने अनुभवों से सीखेंगे। बाजार में गिरावट को अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की फीस जैसे समझें। सबक महंगे हो सकते हैं, लेकिन अगर ठीक से समझे जाएं तो वे बेशकीमती हो जाते हैं। बड़ी समझ ये नहीं है कि बाजार कभी कभी गिरते हैं। बौद्धिक स्तर पर हर कोई ये बात जानता है। गहरा सबक ये है कि इस सच्चाई को जानने लेने भर से हम ऐसी स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से नहीं बच सकते। अगर आप अभी तनाव महसूस कर रहे हैं, तो इस अनुभव का इस्तेमाल करके अपनी रिस्क सहने की वास्तविक क्षमता पर 2 बार सोचें। जब बाजार उछाल पर हो तो रिस्क उठाना आसान होता है। मंदी के दौरान हमें उतार चढ़ाव सहने की अपनी क्षमता का पता चलता है। शायद आपके एलोकेशन को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि बाजार चौंकाने वाला होता है, बल्कि इसलिए कि उसके प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया अपेक्षा से कहीं ज़्यादा तीखी साबित हुई है। याद रखें कि समय किसी भी निवेशक के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियार की तरह कायम है। 5 साल के चार्ट केवल प्रभावशाली मुनाफा ही नहीं दिखाते हैं, वे पिछली मंदी के दौरान धीरज रखने के लिए इनाम भी देते हैं, और इस बात को पूरी तरह से भुला दिया गया है। जिन निवेशकों ने वे रिटर्न हासिल किए, वे ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के मुकाबले ज़्यादा काबिल थे। वे निवेश में बने रहने के बारे में ज़्यादा अनुशासित थे। हालांकि ये 6 महीने की गंभीर गिरावट बहुत से निवेशकों को परेशान करने वाली है, लेकिन एक व्यापक निवेश रणनीति के भीतर मैनेज की जा सकती है। जबकि स्मॉल कैप निवेशक जिसने पोर्टफोलियो की वैल्यू का आधा हिस्सा भाव बनते देखा है, वो गंभीर रूप से परेशान हो सकता है। संतुलित निवेशक जिसने ज़रूरी लार्ज कैप और फिक्स्ड इनकम पोजीशन बनाए रखी है, उनका अनुभव इतना विनाशकारी नहीं है। ये तीखा विरोधाभास ही है जिसके कारण डाइवर्सिफिकेशन अहम है।
सिर्फ एक सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि बाजार के झटके के खिलाफ व्यवहारिक सुरक्षा के तौर पर। मौजूदा गिरावट मार्केट को टाइम करने के बारे में भी एक अहम बात याद दिलाती है। बहुत से निवेशक जो बड़े उछाल के दौरान बाजार में आए थे, वे कभी भी ये नहीं समझ पाए कि भावनाएं कितनी जल्दी बदल सकती हैं। 6 महीने पहले बाजार अजेय लग रहा था, आज निराशा से भरे हैं। कोई भी चरम सीमा मौलिक आर्थिक वास्तविकताओं को सटीक रूप से नहीं दिखाती है। वे बस बाजार मनोविज्ञान के भावनात्मक पेंडुलम हैं, जो एक चरम से दूसरे चरम पर झूल रहे हैं। जो लोग खुद को मौजूदा उठापटक को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील पाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा दर्द के दौरान जल्दबाजी में लिए गए फैसले शायद ही कभी लंबे समय के हितों के साथ देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वे वापस उछलेंगे या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हमारे पास ऐसा होने पर सही स्थिति में रहने के लिए समझ और अनुशासन होगा। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम इस सबक को याद रखेंगे जब अगली बार बाजार में उछाल आएगा और सावधानी बेकार की चीज़ लगेगी।